राधे राधे रटो चले आएंगे बिहार, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहार। अरे आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहार, ये आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहार, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहार, ये आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहार। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहार, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहार, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहार। राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहार, राधा रानी मुरली तो तान है बिहार। ये राधा और कृष्ण का संबंध है जो कवि ने वर्णन किया है कि राधा रानी मुरली तो तान है बिहार, राधा रानी मुरली तो तान है बिहार, राधा रानी मुरली तो तान है बिहार। अरे राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहार, और राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहार, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहार, है तो प्राण है बिहार। इसलिए राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहार, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहार। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहार। बोलो राधा वल्लभ कन्हैया की, बोलो मुरलिया वाले की। आज हम लोगों का कितना भाग्य सुंदर है कि हम लोगों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की ये कथा हो रही है। ये यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण है। इस यदुवंश को पावन करने के लिए भगवान पृथ्वी पर आए थे। अगर श्री कृष्ण ने यदुवंश में अवतार न लिया होता तो पृथ्वी का भार कंस के द्वारा न जाने क्या कर देता। तो आज इन यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की पावन झांकी का आप दर्शन कर रहे हैं और उनकी सुंदर सी कथा श्रवण कर रहे हैं। सभी बड़े धन्य हैं। इस पांडाल में उपस्थित सभी देवता देवी देवता स्वरूप बहन भाइयों को मैं सादर अभिनंदन करते हुए कथा को आगे बढ़ा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण का पत्र कुंडलपुर में पहुंच चुका है। वहां के महाराजा भीष्मक हैं। उन्होंने एक दिन अपनी आवश्यक सभा बुलवाई। उस सभा में मंत्री, सेनापति, नगर के कुछ गणमान्य व्यक्ति, राजा के चारों लड़के, रुक्माली, रुक्मियाज सब बैठे हैं। महाराजा भीष्मक बैठे, रानी बैठी। मंत्री उठकर खड़े हुए कहा, महाराज क्षमा करिएगा, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस सभा को बुलाने का अभिप्राय क्या है, क्या मतलब है। महाराज आपने ये सभा किस लिए बुलाई। तो महाराजा भीष्मक कहते हैं कि मंत्री, इस सभा का बुलाने का प्रयोजन केवल एक है और वो ये है कि हो गई सयानी सुता मेरी, कहीं उसका ब्याह रचाना है।
चलता हूँ कि हमको बाहर जाने की कहीं मोहलत नहीं, और लड़की सयानी हो गई। और भैया जब लड़की सयानी हो जाती है ना, तो पिता को चाहे जितना सुख हो, लेकिन उसे ये एक गम सवार रहता है। कहना पड़ा कि लाडली जब जवान होती है, लाडली जब सयान होती है, लाडली जब सयान होती है। जब वो सयानी हो जाती है, विवाह के योग्य हो जाती है, चिंता महान, चिंता महान, चिंता महान, चिंता महान, चिंता महान होती है, लाडली जब सयान होती है। लाडली जब सयान होती है, लाडली जब सयान होती है। लड़कियां जब सयान हो जाती है तो पिता की चिंता बढ़ जाती है। महाराजा भीष्म कह रहे हैं कि देखो मंत्रीवर, हम उसी चिंता से परेशान हैं और चिंता मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, राज के काज से फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि हो गई सयानी सुता मेरी, कहीं इसका ब्याह रचाना है, और रुक्मिणी योग्य हो सुंदर वर नजरों में मुझे बता। कहा अगर तुम लोगों की निगाहों में रुक्मिणी के योग्य कोई सुंदर वर हो तो हमें बताओ, इसलिए मैंने सभा एकत्रित किया है। मंत्री जी ने कहा महाराज हम कुछ कहना चाहते हैं, छोटी मुंह बड़ी बात माफ करना। कहा कहो। कहा महाराज अभी 2-4 दिन हुए एक अभिनंदन पत्र आया है। ये तो मैं नहीं जानता कि द्वारिका कहाँ है, लेकिन कहीं द्वारिका है, वहां से अभिनंदन पत्र आया है, और वो भी श्री कृष्ण का। मंत्री कहता है महाराज शिवपाल की तरफ से ये 21 मुद्रा ठाकुर जी के चरणों में प्रदान हुआ, पूर्ण प्रसन्न रखे। कुछ दिन पूर्व एक अभिनंदन पत्र आया है महाराज, जिसमें लिखा है कि वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण चंद्र द्वारिकाधीश कहलाए हैं। महाराज वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण चंद्र जी द्वारिकाधीश हुए हैं। वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण चंद्र द्वारिकाधीश कहलाए हैं। और महाराज क्षमा करना, रुक्मिणी योग्य वे सुंदर वर, रुक्मिणी योग्य वे सुंदर वर मेरी नजरों में आई। उनसे सुंदर वर दुनिया में नहीं होगा। मंत्री कह करके बैठ गए तो सेनापति उठकर खड़े हुए, कहा महाराज अगर आज्ञा हो तो हम भी कुछ विचार व्यक्त करें। राजा ने कहा हाँ कहो। सेनापति कहते हैं उठ कर सेनापति बोल पड़े, उठ कर सेनापति बोल पड़े, हम भी अनुमोदन करते।
कही है वो 100% सच है। वास्तव में कृष्ण जैसा सुंदर वर दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। रुक्मिणी के योग उनसे अच्छा वर कहाँ होगा। उठ कर सेनापति बोल पड़े हमें भी अनुमोदन करते हैं। इतने में जितने लोग बैठे थे सब खड़े हो गए। महाराज गणमान व्यक्ति सब कहे उठे। जो लोगों को बुलाया था राजा ने सभी लोग गणमान्य व्यक्ति सब कहे उठे हम सभी समर्थन करते हैं। सभा में बैठे सभी व्यक्तियों ने एक ही बात कही कि महाराज रुक्मिणी के योग्य कृष्ण जैसा सुंदर वर आपको नहीं मिलेगा। रमेश झांकी ले जाओ। तो राजा जी ने अपने बैठे हुए राजकुमारों की तरफ ध्यान दिया, उनकी तरफ मुखातिब हुए कि हमारे लड़कियों की क्या राय है। तो लड़के सिर झुकाए बैठे हैं, कुछ नहीं बोलते। चारों राजकुमार कुछ नहीं बोले। तो महाराज बगल में बैठी हुई महारानी से पूछने लगे कि महारानी, अरे भाई तुम्हारी लड़की है रुक्मिणी, तुम्हारा क्या विचार है। लोग तो कह रहे हैं कृष्ण के लिए, लेकिन तुम्हारी मन की क्या है। तो रानी ने कहा महाराज प्रजा राजा का परिवार होती है, और जब परिवार लोग ये सहमति दे रहे हैं तो विचार उत्तम ही है, आप निर्णय ले लें। अब महाराज खड़े हो गए और कहते हैं कि सभासदों, आज मैं कुंदनपुर नरेश भीष्म ये निर्णय लेता हूं कि मेरी बेटी रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के संग ही होगा। भीष्मक ने निर्णय ले लिया। और जैसे भीष्मक ने इतना वक्तव्य अपना पूरा किया कि बगल में बैठा हुआ रुक्म खड़ा हो गया। पिताजी ये क्या, हम आपके बड़े लड़के हैं और हमारे बिना परामर्श के आप कैसे ये निर्णय ले सकते हो। भीष्मक ने कहा तो रुक्म, मैंने निर्णय लिया, कोई गलत लिया, इसमें क्या हुआ। तो रुक्म कहता है महाराज पागल ये प्रजा तुम्हारी है। कहा ये तो तुम्हारी प्रजा है जिसको बुलाया हो ना, सब बेअकल है। पागल ये प्रजा तुम्हारी है और तुमको भी पागल बना रहे। कहा ये सब महामूर्ख है महाराज, और तुमको भी मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पागल ये प्रजा तुम्हारी है और तुमको भी मूर्ख बना रहे। एक राजसुता का ब्याह ये सब वाले के संग में बता अकल है। हमेशा की परंपरा है राजघरानों की लड़कियां राजघराने में ब्याही जाती हैं। कितने बेअकल है, राजघराने की लड़की गैया चराने वाले ग्वाले के संग कराना चाहता है। राजा ने कहा अच्छा तो तू अकलमंद है ना, का तो तू ही बता, कोई वर हो तो तू ही बता। रुक्म ने कहा पिताजी तुमको बहन रुक्मिणी के विषय में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है।
कहा क्यों, मैं पिता हूं, चिंता है मुझे रुक्मिणी ब्याह की। कहा तुमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने इसके लिए वर खोज रखा है। तो भीष्मक ने कहा मैं भी सुनूं, किसको तूने वर खोज लिया है? तो रुक्म कहता है उस गैया चराने वाले ग्वाले से बेटर है। चेदी नरेश दम घोष पुत्र, चेदी देश का राजा दम घोष जो है उनका लड़का। चेदी नरेश दम घोष पुत्र, शिशुपाल जो मित्र हमारा है, और उसके संग बहना को ब्याह है, ये मैंने हृदय विचारा। शिशुपाल के संग अपनी रुक्मिणी का विवाह मैंने सोच रखा है। सुनकर के भीष्मक जी कहते हैं अरे नालायक लड़के, दूसरे को मूर्ख बता रहा है और कितनी बड़ी मूर्खता करने जा रहा है, ये तुझे पता ही नहीं। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा अरे नादान मूर्ख लड़के, दम घोष सुता मेरे घर ब्याही। कहा दम घोष महाराज की लड़कियां हमारे घर में ब्याही जाती। दम घोष सुता मेरे घर ब्याही, और साले संग बहन पठाएगा। ऐ नालायक मूर्ख बेटे, क्या कुल में दाग लगाए। दमघोष की लड़कियां हमारे कुल में भी आई और साले के संग बहन उठाने जा रहा, यही बड़ा अकलमंद है। ये उल्टा सीधा विवाह हम नहीं करेंगे। तो रुक्मिणी ने कहा तो क्या हुआ, एक राजा का राजकुमार है, वीर है, मेरा मित्र है, इतना क्या काफी नहीं है? भीष्मक ने कहा कुछ भी हो, लेकिन हम दमघोष के यहाँ लड़कियों का विवाह नहीं कर सकते। रुक्म ने कहा तो मेरी भी सुन लो, हमारा निर्णय अंतिम होता है और हमारे निर्णय के विपरीत जो भी आता है उसे प्राण गंवाना पड़ता है। इसलिए पहले से हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं। सुनो पिताजी, पिताजी सुनो पिताजी, अरे सुनो पिताजी, जिद को छोड़ के मान लो मेरी बात। बहना ना जाएगी ब्याही वाले, बहना ना जाएगी ब्याही वाले के साथ, बहना ना जाएगी ब्याही वाले के साथ। ओ पिताजी, पिताजी सुनो पिताजी, ओ सुनो पिताजी, पिताजी सुनो पिताजी। अरे सुनो पिताजी, जिद को छोड़ के मान लो मेरी बात। बहना ना जाएगी ब्याही वाले के साथ, बहना ना जाएगी ब्याही वाले के साथ, बहना ना जाएगी ब्याही वाले के साथ। उस ग्वाले के संग में बहन का विवाह होने नहीं दूंगा, और मेरे निर्णय के आगे जो कोई आएगा उसको हम प्राण दंड देंगे। अब राजा भी चुप हो गए। रुक्म ने तत्काल ब्राह्मण को बुलाया, कहा लग्न की विवाह की मुहूर्त निकालो। अब पंडित जी विवाह की मुहूर्त निकाले।
वैशाख शुक्ल पंचमी तिथि रुक्मणी रोरी अक्षत नारियल टीका सब रुक्मणी का तैयार किया। एक पत्र में लिखा कि मित्र शिशुपाल अपनी बहन रुक्मणी का विवाह हम वैशाख शुक्ल पंचमी को तुम्हारे संग करेंगे, लेकिन मुझे शक है कि कहीं उस विवाह में कोई रुकावट ना आए, इसलिए जरासंध के सभी सैनिकों को तुम बाराती बना करके 2 दिन पहले हमारे कुंडलपुर में आ जाना। पत्र लिख करके पंडित जी को दे दिया, कहा ले जाओ। अब पंडित जी भी डरा रहे हैं, कहीं देर किया तो मुझे ही मारने लगेगा। बड़ा जिद्दी था रुक्म, अपने आगे किसी की सुनता नहीं। राजा भी चुप, महारानी भी चुप, तो अब नगरवासी क्या करें, वो भी चुप हो गए। कहा भाई इनके परिवार का ये मामला है, इसमें हम लोगों को बोलना उचित नहीं, वरना रुक्म से दुश्मनी हो जाएगी। सब लोग चुप हो गए, लेकिन महारानी को बराबर चिंता है कि अब मेरी रुक्मणी का क्या होगा, क्योंकि रुक्मणी बचपन से भगवान नारायण की पूजा कर रही है, व्रत कर रही है। सोचा अगर उस राक्षस स्वरूप शिशुपाल के संग ब्याह कर दिया गया तो रुक्मणी का जीवन नरक हो जाएगा, लेकिन अब हम करें क्या करें, क्योंकि रुक्म जो है वो बड़ा ही जिद्दी है, शिशुपाल के संग मानेगा नहीं, विवाह करेगा। पत्र पहुंच गया दमघोष जी के यहाँ, वहां विवाह की तैयारियां शुरू। महारानी चिंता में है कि क्या होगा। पुत्री की चिंता में महारानी अन्न जल त्यागन करके और दिन रात रोती रहती है, परमात्मा से कहती है प्रभु ये तुमने क्या किया, मेरी पुत्री के लिए तुमने ये संकट की घड़ी उत्पन्न कर दिया है। महारानी बड़ी दुखी है। अपने महलों में बैठी हुई महारानी और भगवान को याद करती है कि अब कुछ नहीं, भगवान ही हमको इस मुसीबत से बचा सकते हैं। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, भज राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, भज राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। आज महारानी ने जब सुना, एक दासी को भेजा, कहा जाकर पंडित जी को बुला करके लाओ। दासी जाती है और महाराज को बुला करके महलों में लाती। महारानी ने उठ करके पंडित जी का स्वागत किया, आसन पर बिठाया और उनको जलपान कराती हैं। महारानी ने तब दुजवर का देखो समुचित सत्कार किया।
मिष्ठान आदि देती हैं। बहुत दिनों के विप्रवर भूखे देखो आज, मानो जुगुम से है मिला खाने को ये अनाज। चाहे गटई खा ले उतरे ना, लेकिन समूचे बर्फी निकल जाए। भोजन जलपान कराने के बाद महारानी जी पंडित जी से हाथ जोड़कर कहती हैं कि महाराज, क्या आप द्वारिका को जाते हैं? तो महारानी जी उनको एक पत्र देती हैं और पत्र देकर के निवेदन करती हैं। तो महारानी ने पत्र दिया और कहा, महाराज ये पत्र जो है हमारा द्वारिका में पहुंचा देना और भगवान श्री कृष्ण से हमारा संदेशा कह देना। हाथ जोड़कर निवेदन करती हुई कहती है कि जब द्वारिका में जाना ये खत मेरा दिखाना, श्री कृष्ण को बतलाना, बोलो याद रखोगे भूल जाओगे, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे। जब द्वारिका में जाना, जब में जाना ये खत मेरा दिखाना, ये खत मेरा दिखाना, श्री कृष्ण को बतलाना, बोलो याद रखोगे भूल जाओगे, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे। कहना जाकर के विनय हमारी, कहना जाकर के विनय हमारी, लाज बचा ले मेरी मुरारी, लाज बचा ले मेरी मुरारी। लाज भक्तों की उनको बचाना है, लाज भक्तों की उनको बचाना है। मेरी रुक्मिणी को जब दासी बनाना है, रुक्मिणी को अब दासी बनाना है। जाकर उन्हें समझाना, जाकर उन्हें समझाना, वापस मुझे बतलाना, वापस मुझे बतलाना, याद रखोगे कि भूल जाओगे, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे। पंडित जी ने कहा, महारानी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पत्र आज ही भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा दूंगा। ये कहा करके लेकर के खत चल दिए हैं दुजवर हर साय, श्री कृष्ण के भजन को रहे प्रेम से गाय। भज राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है, भज राधे गोविंदा मन भजले का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। पंडित महाराज श्री कृष्ण का भजन गाते हुए द्वारिका में आते हैं।
राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है, मन भजले हर का प्यारा नाम है, मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। जय गोविंदा जय गोपाल जय गोविंदम जय गोपाल, जय गोविंदम जय गोपाल, जय गोविंदम जय गोपाल। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हर का प्यारा नाम है। ब्राह्मण देवता भजन करते हुए द्वारिका की तरफ आते हैं। भगवान श्री कृष्ण को आकर के चरण वंदन किया। भगवान के चरणों में आकर के विधिवर ने प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने उनको आसन प्रदान करके स्वागत किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो आनंद कंद भगवान की जय। ब्राह्मण का श्री कृष्ण ने बहुबुद्धि किया सम्मान। हर सेवा में प्रस्तुत किया मधुर मधुर जलपान। आज पंडित जी का भगवान ने सत्कार किया और ब्राह्मणों को भगवान अतिशय प्रिय हैं। आज सेवा सत्कार करने के बाद पूछते हैं कहिए विप्र देवता कुशल तो है। तो पंडित जी महारानी का पत्र निकाल करके श्री कृष्ण के हाथों में देते हैं। कहते हैं महाराज ये कुंदनपुर की महारानी ने आपके लिए पत्र भेजा है। भगवान श्री कृष्ण ने पत्र को पढ़ा और पंडित जी से कहा महाराज कितना सुंदर संदेशा तुम लेकर के आए हो। कृष्ण कहते हैं मैंने जसोदा मैया से न जाने कितनी बार निवेदन किया कि हमारा ब्याह करा दे, लेकिन कन्हैया कहते मैया ने मेरी नहीं मानी, लेकिन आज भगवान ने छप्पड़ फाड़ करके रिश्ता भेजा है। शायद मेरे शादी का ख्याल, शायद मेरे शादी का ख्याल, प्रभु को आया है, इसीलिए रानी ने मुझे ये बात बताया है। इसीलिए रानी ने मुझे बात बताया है। शायद मेरे शादी का ख्याल प्रभु को आया है, इसीलिए रानी ने मुझे ये बात बताया है। ओ शायद मेरे शादी का ख्याल तो आया है, इसीलिए रानी ने मुझे बात बताया है। और महारानी ने इस पत्र में लिखा है कि शुक्ल पंचमी 12 बजे मंदिर पे आ जाना। महारानी ने लिखा है
के मंदिर पे 12 बजे तक हमारी पुत्री तुम्हारा इंतजार करेगी। शुक्ल पंचमी 12 बजे मंदिर पे आ जाना, वही दुल्हनिया तुम्हें मिलेगी आकर ले जाना। वही दुल्हनिया तुम्हें मिलेगी आकर ले जाना। और रानी ने लिखा है कि मेरा लड़का रुक्म उसका जबरन विवाह शिशुपाल के संग करने जा रहा है। जरासंध सेना के संग शिशुपाल को बुलाया है। जरासंध सेना के संग शिशुपाल को बुलाया है। इसीलिए रानी ने मुझे ये पात्र पठाया है। इसीलिए रानी ने मुझे पात्र पठाया है। शायद मेरे शादी का ख्याल प्रभु को आया है। ये मेरे पात्र पठाया है। लेकिन पंडित जी महारानी से बता देना, कुंदनपुर की महारानी ने अगर हमसे सहायता मांगी है तो हम यदुवंशी किसी को निराश नहीं करते। जो हमारे दरवाजे पे आ जाता है उसकी हम मदद करते हैं। इसलिए जाकर के हमारा संदेश महारानी कुंदनपुर की महारानी से कह देना कि वो निश्चिंत रहे। पंडित जी अब कुंदनपुर को संदेशा देने के लिए द्वारिका से चलते हैं। भज राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। पंडित जी कुंदनपुर में पहुंचे। महारानी को ये शुभ संदेशा दिया कि महारानी चिंता मत करो, वो वैशाख शुक्ल पंचमी को 12 बजे मंदिर पे पहुंच जाएंगे। महारानी को ये सुनकर के परम प्रसन्नता हुई, चिंता मुक्त हो गई। और उधर 2 दिन पहले ही जरासंध के सारे सैनिकों को बाराती बना करके शिशुपाल कुंदनपुर की तरफ रवाना हुआ। जी नहीं चाहता नगर वासियों का, लेकिन रुक्म के डर के मारे बारातियों का सबने स्वागत सत्कार किया। सभी बारातियों को अतिथि भवन में ठहराया गया। लेकिन जरासंध जानता है कि वो किस अगर जिंदा है तो अवश्य ही इस विवाह में संकट खड़ा करेगा। इसलिए पहले से सतर्क है। उसने कहा मेरे बहादुर वीरों, तुम कुंदनपुर की चारों तरफ लग जाओ, जितने रास्ते हैं सब बंद कर दो। न कोई बाहर वाला कुंदनपुर में आने पाए और न कुंदनपुर का कोई बाहर जाने पाए। अब जरासंध के बलवान सैनिक सब चारों तरफ लग गए, सारी रास्ते बंद कर दिए गए। एक दिन बीता, दूसरे दिन बड़े सवेरे महारानी जो है वो रुक्म को बुलाती हैं महलों में और कहती हैं बेटा रुक्म कहा गया है। कहा शिशुपाल तो बारात लेकर आ चुका है, कल रुक्मिणी का उसके संग विवाह होगा। लेकिन मैंने इसलिए तुमको बुलाया है
कि हमारे पुराने कुल की जो परंपरा है अगर तेरी मर्जी हो तो उसे निभाया जाए। कहा क्या परंपरा है? कहा परंपरा ये है कि विवाह से पहले लड़कियां देवी का पूजन करती हैं। ये साथियों बड़ी पुरानी प्रथा है कि विवाह के पहले देवी देवताओं का न्योता किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। माताएं जाती हैं स्थानों पे और वहां होम यज्ञ करके और देवी देवताओं को बुलाती हैं, कहती हैं